चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईरान की मॉरलिटी पुलिस के बारे में, जिसको समाप्त करने का फैसला ईरान ने हाल ही में लिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके बैकग्राउंड के बारे में। 13 सितंबर 2022 में ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत की 12 साल की महसा अमीनी एक लंबा ओवरकोट पहनकर अपने परिवार के साथ तेहरान में घूम रही थी। परिवार जैसे ही शहीद हेगानी एक्सप्रेसवे पर पहुंचता है, मॉरलिटी पुलिस आती है और ये पुलिस अमीनी के ड्रेस को अभद्र बताते हुए उसे हिरासत में ले लेती है। पुलिस दावा करती है कि अमीनी ने हिजाब को सही तरीके से नहीं पहना था। इसके बाद अमीनी को वैन से डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है। डिटेंशन सेंटर ले जाते वक्त मॉरलिटी पुलिस अमीनी के कपड़े फाड़ देती है, उसे मारती भी है। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर भी अमीनी के साथ मारपीट की जाती है। इससे उसे दिखाई देना बंद हो जाता है और कुछ देर में ही वह बेहोश होकर गिर जाती है। 2 घंटे तक उसे होश नहीं आने पर पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वो 2 दिन कोमा में रहती है और 16 सितंबर 2022 को ईरान की मॉरलिटी पुलिस की बर्बरता का सामना करते हुए शाम तक उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं। अमीनी की मौत के बाद कुर्दिस्तान से लेकर तेहरान तक में मॉरलिटी पुलिस के विरोध में प्रदर्शन भड़क गए। अमीनी के जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जनाजे में शामिल महिलाओं ने विरोध में अपने हिजाब उतार दिए। हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान कई महिलाओं ने अपने बाल तक काट दिए। लगभग 3 महीने के विरोध के बाद ईरान सरकार ने मॉरलिटी पुलिस को खत्म करने का फैसला लिया है। अब हम बात करेंगे कि मॉरलिटी पुलिस काम कैसे करती थी। ईरान की मॉरलिटी पुलिस को गश्त-ए-इरशाद नाम से जाना जाता है। ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े पैरामिलिट्री फोर्स बासिज के साथ मिलकर काम करता है। इसका काम ईरान के इस्लामी कानूनों और पहनावे के नियमों को सख्ती से लागू करना है। मॉरलिटी पुलिस यह सुनिश्चित करती है कि महिलाएं सही तरीके से हिजाब पहन रही हैं या नहीं। ऐसा नहीं करने पर मॉरलिटी पुलिस उन पर जुर्माना लगा सकती है या उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। यदि किसी महिला ने टाइट कपड़े पहने हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, आस्तीन चढ़ी हुई है या जींस फटी हुई है, तो ऐसा होने पर मॉरलिटी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है और डिटेंशन सेंटर ले जाकर वहां पर आपको रख सकती है। हिरासत में ली गई महिलाओं को कई बार एजुकेशन एंड एडवांस सेंटर ले जाया जाता है। यहाँ उन्हें हिजाब और इस्लामी मूल्यों पर लेक्चर दिया जाता है। घर से कोई सही ड्रेस लेकर आता है तभी उन्हें छोड़ा जाता है। मॉरलिटी पुलिस का मेन फोकस महिलाओं का ड्रेस होता है। किस तरह के कपड़े पहने जा सकते हैं और किस तरह के नहीं, इसे लेकर कोई खास गाइडलाइन नहीं है। इस वजह से मॉरलिटी पुलिस के अधिकारी खुद तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मॉरलिटी पुलिस लोगों की निजी जिंदगी में दखलंदाजी की तरह है। जिस तरह महसा अमीनी ने हिजाब पहना हुआ था, लेकिन ढीला होने की वजह से उसके कुछ बाल दिखाई दे रहे थे, सिर्फ इतने भर के लिए उसके साथ इस तरह की क्रूरता की गई। इससे ईरान की महिलाएं काफी गुस्से में थी। यह किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं हिजाब को ढीला ही पहनती हैं, यानी उनके बाल भी दिखते हैं। इसी वजह से ईरान में महिलाएं लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी। अब हम बात करेंगे कि मॉरलिटी पुलिस का इतिहास क्या है, इसे कब बनाया गया। 90 के दशक में ईरान इराक युद्ध के बाद तक मॉरलिटी पुलिस कोई अलग फोर्स नहीं थी। हालांकि ईरान में इस्लामी क्रांति की शुरुआत से ही सार्वजनिक स्थानों पर ड्रेस की वजह से महिलाओं का उत्पीड़न होने लगा था। वहीं 1979 की क्रांति के बाद से महिलाओं के लिए सिर ढकना अनिवार्य कर दिया गया। इससे पहले शाह पहलवी के शासन में महिलाओं के कपड़ों के मामले में ईरान काफी आज़ाद ख्याल था। साल 2000 के मध्य में महमूद अहमदीनेजाद के राष्ट्रपति बनने के बाद इन नियमों को और सख्ती से लागू किया जाने लगा। साल 2006 में अहमदीनेजाद के वक्त ही मॉरलिटी पुलिस यानी
गश्त ए इरशाद नाम की यूनिट बनाई गई। 2013 में उदारवादी नेता हसन रूहानी के राष्ट्रपति बनने के बाद ड्रेस कोड के नियम काफी बदल गए। उनके शासनकाल के दौरान ढीले रंगीन हेडस्कार्फ के साथ टाइट जींस में महिलाओं को देखना आम हो गया। अगस्त 2021 में कट्टरपंथी इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति बनते हैं और अहमदीनेजाद के रास्ते पर चलने लगते हैं। रईसी मॉरलिटी पुलिस की संख्या को और बढ़ाने का फैसला करते हैं। इस साल जुलाई में रईसी ने सभी इंस्टीट्यूट में हेडस्कार्फ कानून लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद महिलाएं बेपरवाह ढंग से हेडस्कार्फ और टाइट जींस पहनना जारी रख रही थी। इसके बाद रईसी मॉरलिटी पुलिस को ऐसी महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहते हैं। इसी के चलते सितंबर में महिसा अमीनी के सिर का सिर्फ थोड़ा सा बाल दिखने की वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और हिरासत में उसकी मौत हो जाती है। ईरान की मॉरलिटी पुलिस गश्त ए इरशाद को अमेरिका ने 23 सितंबर को ही ब्लैकलिस्टेड कर दिया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने उस वक्त कहा था कि मॉरलिटी पुलिस महिसा अमीनी की मौत के लिए जिम्मेदार है। ईरान जैसे देश में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन कैसे चला, इस पे बात करना भी जरूरी है कि मॉरलिटी पुलिस का विरोध कैसे किया गया। ईरान की महिलाएं हमेशा कानून तोड़कर ही मॉरलिटी पुलिस का विरोध नहीं करती थी, बल्कि कई महिलाएं अपने हर रोज की जिंदगी में भी नए तरीकों के जरिए विरोध जताती थी। ये महिलाएं कभी हिजाब को ढीला पहनती थी तो कभी शरीर में फिट होने वाले ड्रेस पहनती थी। कई बार गहरा लाल रंग का लिपस्टिक लगाकर भी अपना गुस्सा जाहिर करती थी। हालांकि विरोध का ये तरीका जोखिम से भरा होता है। 2017 की बात है, ईरानी महिला मासीह अलाइनजाद ने व्हाइट वेडनेसडे नाम से एक आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके जरिए महिलाओं ने अपने हेडस्कार्फ को हटाकर सफेद दुपट्टा दिखाकर विरोध जताया था। इसके बाद ही ईरान सरकार ने इस महिला को देश से बाहर निकाल दिया था। इसी साल जुलाई में यानी कि 2022 जुलाई में एक बार फिर से महिलाओं ने हिजाब भी हिजाब नाम से एक आंदोलन की शुरुआत की। गरशत नाम के एक मोबाइल ऐप के जरिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। इस ऐप से आंदोलन में हिस्सा ले रही महिलाएं पुलिस की हर गतिविधियों से अपडेट रहती थी। ईरान के मानवाधिकार कार्यकर्ता हदी घियामी के अनुसार हिजाब के खिलाफ ये आंदोलन सिर्फ सांकेतिक है। ईरान के युवा अब भी सभी संस्थाओं और कानूनों से आज़ादी चाहते हैं। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि वे इस व्यवस्था में अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे में बदलाव सिर्फ मॉरलिटी पुलिस को खत्म करके नहीं आ सकता। विरोध प्रदर्शन के भड़कने का सबसे मुख्य कारण ये था कि पुलिस जो कह रही थी वही महिसा अमीनी के परिवार वाले नहीं मान रहे थे और उनका कहना कुछ अलग था। जब 16 सितंबर को पुलिस की हिरासत में ईरान के कुर्दिस्तान में महिसा अमीनी की मौत होती है तो उस पर तेहरान की मॉरलिटी पुलिस का कहना था कि सार्वजनिक जगहों पर बाल ढकने, ढीले कपड़े पहनने के नियम को सख्ती से लागू करने के सिलसिले में महिसा को हिरासत में लिया गया था। ईरानी अधिकारियों का दावा था कि अमीनी को कस्टडी में लिए जाने के बाद अचानक हार्ट फेल होने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अमीनी के पिता अमजद ने ईरानी अधिकारियों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि अमीना का 17 साल का भाई आराश मौके पर उसके साथ था जब अमीनी को पुलिस ने हिरासत में लिया। आराश ने बताया कि पुलिस ने महिसा को पीटा, उसके कपड़े फाड़े और अमीनी को नहीं ले जाने की गुजारिश भी उसने की थी, लेकिन उसे नहीं माना गया। उन्होंने सिक्योरिटी अफसर से बॉडी कैम का फुटेज दिखाने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बैटरी खत्म हो गई है, नहीं दिखाया जा सकता। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तारी के समय अमीनी ने अभद्र कपड़े पहने थे। वहीं अमजद ने कहा था कि गिरफ्तारी के वक्त अमीनी ने ओवरकोट पहना था। अमीनी के पिता के मुताबिक उसकी ऑटोप्सी से जुड़ी कोई भी जानकारी परिवार को नहीं दी गई। अमजद ने अपनी बेटी के शव तब देखा जब उसे दफनाने के लिए पूरी तरह से ढक दिया गया था। इसमें भी उसके सिर्फ पांव दिखाई दे रहे थे जिन पर चोटों के निशान थे। हालांकि ये एक सकारात्मक सूचना है कि ईरान में इस तरह की व्यवस्था को खत्म करने की बात की गई है, लेकिन यहाँ हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या इस तरह की
व्यवस्था सिर्फ ईरान में ही है, तो ईरान मॉरलिटी पुलिस वाला इकलौता देश नहीं है। सऊदी अरब में भी मुतबा नाम की मॉरलिटी पुलिस है। यहाँ भी सेम सेक्स में संबंध बनाने, शराब पीने पर मुतबा लोगों को पकड़कर सजा देने का काम करती है। हालांकि 2016 के बाद सऊदी अरब सरकार ने मुतबा पुलिस के अधिकार कम कर दिए, साथ ही महिलाओं पर लगाए जाने वाले पाबंदियों में छूट दी। सूडान के तानाशाह उमर अल बशीर ने भी एक मॉरलिटी पुलिस बनाई थी। उन्होंने इस पुलिस दस्ते को 2 तरह के काम दिए थे। पहला, महिलाओं की सभी तरह की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने, और दूसरा, पुरुषों के साथ महिलाओं के ज्यादा घूमने मिलने पर उन्हें पकड़कर कानून के अनुसार सजा देने के लिए कहा गया था। इतना ही नहीं, मलेशिया में भी धार्मिक अधिकारी रमजान उपवास के दौरान कानून और मर्यादा तोड़ने वालों के खिलाफ शरिया कोर्ट में केस चलाते हैं। कोर्ट के आदेश के आधार पर शरिया नियमों को नहीं मानने वालों को सजा दी जाती है। इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि ईरान में महिलाओं का प्रोटेस्ट कामयाब रहा। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.